अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो रिज़ल्ट के हवाले से रिकॉर्ड की जा रही है। मैं आपको जो भी पोर्टल दिखाऊंगा आपने सिर्फ ये समझना है कि आपका अपना ज़ाती पोर्टल है। सबसे पहले आप इसी तरह माइग्रेट पे क्लिक करके अपना रिज़ल्ट चेक करेंगे। अभी आप मेरी स्क्रीन पे जो रिज़ल्ट देख रहे हैं इसके मुताबिक तमाम सब्जेक्ट स्टूडेंट के पास हैं, क्योंकि रिमार्क्स के अंदर यही लिखा हुआ शो हो रहा है कि आपके तमाम सब्जेक्ट पास हैं। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पोर्टल पे सेम ऐसा ही शो होता है कि आपके तमाम सब्जेक्ट पास हैं, लेकिन व्यू कोर्स डिटेल पे क्लिक करने से किसी के अटेंडेंस के नंबर्स नहीं हैं या क्विज़ में 10 से कम नंबर्स हैं, तो वो स्टूडेंट परेशान है कि हमारा क्या बनेगा, हम पास हैं या नहीं। तो उनको वाज़ेह तौर पर बता दूं कि अगर आपका रिमार्क्स के अंदर यही शो हो रहा है कि आप पास हैं, तो इसका मतलब है कि आप पास हैं, आपने कुछ भी नहीं करना। अब मैं एक और पोर्टल लॉगिन करके आपको चेक करवाता हूँ रिज़ल्ट। ग्रुप में मौजूद ऐसे बच्चे जिन्होंने फ़ाइनल पेपर दिया था उसके बावजूद उनके ज़ीरो नंबर्स हैं किसी भी सब्जेक्ट में, ये प्रोसेस उनके लिए है। ये अभी जो मैंने पोर्टल लॉगिन किया हुआ है ये गुज़श्ता सेमेस्टर के स्टूडेंट का, इवन उसके 3 सेमेस्टर मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन सेकंड सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट में ज़ीरो नंबर्स हैं। इवन उस स्टूडेंट ने फ़ाइनल पेपर भी दिया था। और मैं आपको ये भी वाज़ेह बता दूं कि इस स्टूडेंट का रिज़ल्ट दुरुस्त करवाने के लिए मैंने ख़ुद हेड ऑफ़िस में एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी, उनसे बात भी की थी। बार बार यही कहा गया कि रिज़ल्ट अपडेट कर देंगे, लेकिन 1 साल मुकम्मल होने वाला है, रिज़ल्ट अपडेट नहीं किया गया। और इसी स्टूडेंट के मुतालिक मैं आपको ये भी बता दूं कि इनका एक ऐसा सब्जेक्ट था पहले सेमेस्टर में भी जिसके नंबर्स नहीं लगे हुए थे, हमने एप्लीकेशन भी सबमिट नहीं करवाई थी। तकरीबन 3-4 माह बाद यूनिवर्सिटी ने खुद ही नंबर्स लगा लिए थे। बहरहाल इस सब्जेक्ट का एडमिशन भेजने का यही प्रोसेस है। कोर्स रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद ऐड न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जिस सब्जेक्ट में ज़ीरो नंबर्स हैं आपके, आपने इसी तरह सेलेक्ट करना है। बॉक्स पे आपने टिक कर देना है। बॉक्स में टिक करने के बाद आप ऐड कोर्सेज़ पे क्लिक करेंगे। फर्दर आपने सबमिट पे क्लिक करना है। जब आप सबमिट पे क्लिक कर लेंगे और आपके पास ऑप्शन आ जाएगा प्रिंट का, आप इस पे क्लिक करके अपना चालान जनरेट कर लेंगे। 1000 रुपये फ़ीस है और आपके पास 9 सितंबर तक टाइम है। आप इसकी फ़ीस जमा करवा देंगे। जब आप इसकी फ़ीस जमा करवा देंगे तो जब आपकी रोल नंबर स्लिप सेकंड सेमेस्टर की आएगी तो उसके साथ ये सब्जेक्ट भी शामिल होगा। आपको महज फ़ाइनल पेपर देना पड़ेगा। अभी मैंने आपके एक फेलोज़ का CMS पोर्टल लॉगिन करके रिज़ल्ट चेक किया है, जिसमें F ग्रेड शो हो रहा है, यानी कि आप इस सब्जेक्ट में फ़ेल हैं। बाकी 5 सब्जेक्ट पास हैं। व्यू कोर्स डिटेल पे क्लिक करेंगे तो हैरान कुन तौर पर आप देख सकते हैं असाइनमेंट के नंबर्स भी लगे हुए हैं, अटेंडेंस के नंबर्स भी हैं, क्विज़ के भी हैं। फ़ाइनल पेपर में 50 से ज़्यादा नंबर हैं, उसके बावजूद स्टूडेंट का F ग्रेड है, यानी कि इस सब्जेक्ट में वो फ़ेल हैं। क्यों फ़ेल हैं? क्योंकि इनका जो एग्रीगेटिव रिज़ल्ट है वो 50 से कम है, 47 है। अगर ये स्टूडेंट महज 3 नंबर मज़ीद हासिल कर लेता तो इसका सब्जेक्ट पास हो जाता, चाहे वो 3 नंबर अटेंडेंस से हासिल करता, चाहे क्विज़ से या फिर फाइनल एग्ज़ाम में। अब इसने 3 नंबर्स कम हासिल किए हैं, जिस वजह से इसको F ग्रेड मिला है, ये सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया है। अब हम चेक करते हैं कि आया स्टूडेंट री-अपेयर के तहत इस सब्जेक्ट के एडमिशन भेज सकता है या नहीं भेज सकता। सबसे पहले हम होम टैब पे जाएंगे और उसके बाद हमने कोर्स रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। स्टूडेंट इनरोलमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ 199 इंटर करेंगे तो ये हमें एरर दे रहा है कि आप यहाँ पे मैच नहीं करते, यानी कि आप इस कैटेगरी के तहत एडमिशन नहीं भेज सकते। अब मैं मज़ीद एक और स्टूडेंट का CMS पोर्टल लॉगिन करके आपको चेक करवा रहा हूँ, आप इसको भी देखें। यहाँ पे मैं 199 इंटर करूँगा, मुझे ऑप्शन मिल जाएगा कि आप रीअपेयर के तहत एडमिशन भेज सकते हैं। ऐड न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करके पहले की तरह यहाँ से हमने चालान जनरेट कर लेना है। आपने बिल्कुल यही प्रोसेस फॉलो करना है, बहुत आसान प्रोसेस है। एक चीज़ मैं वाज़े कर दूँ, जिस स्टूडेंट का भी मैंने रिज़ल्ट दिखाया था और आपको बताया था कि अगर 3 नंबर्स मज़ीद वो हासिल करता तो वो पास हो जाता, और उसका हमने देखा कि रीअपेयर एडमिशन नहीं गया, तो उस स्टूडेंट ने जब तीसरे सेमेस्टर के एडमिशन भेजना होगा तो उसी वक्त 1 सितंबर से ही अपना चालान जनरेट करना होगा। अभी मैंने एक ऐसे स्टूडेंट का CMS पोर्टल लॉगिन किया जिसके फ़ाइनल पेपर में 50 से कम नंबर्स हैं, बाकी उसका तमाम क्राइटेरिया मुकम्मल है। हम उस स्टूडेंट का CMS पोर्टल लॉगिन करके रिज़ल्ट चेक करते हैं। FER के सामने व्यू कोर्स डिटेल है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन शो हो जाएगी
आप देख सकते हैं कि असाइनमेंट के अंदर भी अच्छे नंबर हैं, अटेंडेंस के नंबर्स भी हैं, लेकिन फ़ाइनल पेपर में 1 नंबर है और बाकी उसके क्विज़ में भी अच्छे नंबर्स हैं, यानी कि उसने 43 नंबर हासिल किए हैं। 50 में से आप देख लें कि उसके 42 नंबर्स हैं। अब ऐसे स्टूडेंट ने भी कोर्स रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे टाइप करना होगा 199, क्योंकि इसने भी रीअपेयर के तहत ही एडमिशन भेजना है। ऑप्शन मिल जाएगा रीअपेयर का और उसके बाद सिंपल वही प्रोसेस है जो पहले बता चुका हूँ कि आपने एड न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करके उस सब्जेक्ट पे क्लिक करना है जिसका आपने रीअपेयर के तहत एडमिशन भेजना है। यहाँ टिक करेंगे, चालान जनरेट कर लेंगे। मुख्तसर लफ्ज़ों में दोबारा बता रहा हूँ, आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके फ़ाइनल पेपर में 50 से कम नंबर्स हैं, उन्होंने रीअपेयर के तहत अभी से एडमिशन भेजना है। 1000 रुपये फ़ीस पे करेंगे तो सेकंड के साथ पेपर हो जाएंगे। अलबत्ता ऐसे स्टूडेंट जिनके फ़ाइनल पेपर में 0 नंबर्स हैं और उन्होंने पेपर भी दिया था, वो इंतज़ार करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। एडमिशन भेजें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसी तरह चालान जनरेट करके फ़ीस पे कर दें।